क्या हर न्यूबॉर्न बेबी को सुबह की धूप दिखाना जरूरी होता है? कब, कैसे और कितने देर? इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके बेबी की स्किन और सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविका's मदरहुड जर्नल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सुबह की धूप के फायदे क्या होते हैं। जैसे हम सबको पता है, सुबह की धूप से बेबी की स्किन में विटामिन डी बनना स्टार्ट होता है। विटामिन डी अगर अच्छे से बनेगा तो वो बेबी की बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद करेगा। अब अगर कैल्शियम अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तो बेबी की हड्डियां स्ट्रांग होगी, बेबी का ग्रोथ, बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, बेबी को डे एंड नाइट का अंतर समझने में भी मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबी अक्सर रात में खेलते रहते हैं, रोते रहते हैं, सुबह होते ही वो अच्छे से सो जाते हैं। तो ये जो डे एंड नाइट का अंतर बेबी नहीं समझ पाते हैं, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए अगर आप बेबी को सनलाइट दिखाएंगे तो ये कंफ्यूजन भी बेबी की दूर हो जाएगी। फिर वो रात में अच्छे से सोएंगे, दिन में आपके साथ खेलेंगे। इसके अलावा भी अगर बेबी को माइल्ड जॉन्डिस है तो इसमें भी ये हेल्पफुल हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि धूप दिखाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले सुबह की धूप, मतलब कि जो सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे का समय होता है, इसमें ही आपको बेबी को धूप दिखानी है। 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आपको बेबी को धूप नहीं दिखानी है। शाम को 5:30 बजे के बाद अगर आप धूप दिखाना चाहो तो अगेन थोड़े टाइम के लिए बैठ सकते हो आप धूप में, लेकिन 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में आपको धूप नहीं दिखानी है। 7 बजे से 9 बजे तक लगातार भी आपको बेबी को धूप में ही नहीं रखना है। जैसे पहले दिन अगर आप बेबी को धूप में लेकर के बैठ रहे हो तो 5 मिनट से आपको स्टार्ट करना है, देन फिर दूसरे दिन आप 6-7 मिनट, या फिर आप 10 मिनट, देन फिर आप 15 मिनट, देन फिर मैक्सिमम 20 मिनट के लिए आप बेबी को धूप में लेकर के बैठ सकते हैं। इससे ज्यादा समय के लिए आपको बेबी को धूप नहीं दिखानी है। 20 मिनट से ज्यादा समय के लिए अगर आप रेगुलरली बेबी को धूप दिखाते रहोगे तो इससे बेबी को सनबर्न भी हो सकता है, बेबी की बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, बेबी की स्किन का कलर भी धीरे धीरे सांवला हो सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम 20 मिनट के लिए ही आपको बेबी को धूप दिखानी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जैसे पूरे कपड़े उतार कर भी आपको बेबी को धूप नहीं दिखानी है। हल्के रंग के और सूती कपड़े आप बेबी को जरूर से पहना कर रखें, एंड हल्की हल्की धूप बेबी के हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर आप लगा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो बेबी का कपड़ा जैसे थोड़ा सा ऊपर, जैसे पेट दिखे ऐसा उसको सनलाइट में लेकर के बैठ सकते हो। फिर थोड़े टाइम के लिए आप बेबी को टर्न कर लीजिए, जैसे पीठ के ऊपर थोड़ी सी धूप लगने दे। तो एक ही पोजीशन में लगातार 20 मिनट के लिए भी आपको लेकर के नहीं बैठना है, पोजीशन जरूर से चेंज करते रहे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बेबी के फेस के ऊपर या खास करके बेबी की आंखों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। इससे बेबी की आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि बेबी की आंखें बहुत ही नाजुक होती है। तो फेस के ऊपर या आंखों के ऊपर आपको धूप नहीं दिखानी है, अवॉइड करना है। बेबी के सर के ऊपर भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। तो आप बेबी के सर के ऊपर कोई कॉटन की कैप वगैरह पहना कर रखे, फेस को, आंखों को सनलाइट में ना रखे। इसके अलावा जैसे अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो धूप दिखाने से पहले उसको एक बार अच्छे से ब्रेस्ट फीड जरूर से करा कर रखें, क्योंकि कई बार धूप की वजह से बेबी की बॉडी डिहाइड्रेट भी हो सकती है। एंड अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप पानी उसको देते रहे, पानी छाछ देते रहे, ताकि धूप की वजह से उसकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। इसके अलावा कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या हम तेल मालिश सनलाइट में कर सकते हैं, या तेल मालिश करने के बाद बेबी को धूप दिखा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर आप तेल मालिश करने के बाद 15-20 मिनट के लिए बेबी को धूप में रखोगे तो उसकी वजह से बेबी की स्किन जल सकती है, उसको रैसेस हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तेल मालिश का समय और धूप दिखाने का समय बिल्कुल अलग होना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर न्यूबॉर्न बेबी धूप दिखाते समय अनकंफर्टेबल हो रहा है, या फिर ज्यादा रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, या उसकी स्किन लाल हो रही है, पसीना हो रहा है, तो आपको जबरदस्ती धूप दिखाने की जरूरत नहीं है। इस केस में आप तुरंत से बेबी को लेकर के अंदर आ जाइए। फिर बात करते हैं कि किन बेबीज को आपको धूप दिखाने की जरूरत नहीं है, या फिर धूप दिखाने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना है।
तो जैसे कि अगर आपका बेबी प्री मैच्योर है, समय से पहले डिलीवर हुआ था, 9 महीने से पहले डिलीवर हुआ था, तो उसको धूप दिखाने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनकी स्किन, उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो डॉक्टर अगर आपको अलाउ करते हैं तो ही आपको उसको सनलाइट दिखानी है। एंड अगर आपके बेबी को किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड कोई परेशानी है, जैसे रेसिस है या रिंगवॉर्म है या और कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी उसको सनलाइट दिखाने से पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।